हेलो, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आज हम बात कर रहे हैं कि एज का क्या रिलेशन है फर्टिलिटी के साथ। पहले बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में उनका रिजर्वायर ऑलरेडी स्टोर करके रखा होता है लाइफ टाइम के लिए, दोनों साइड की दोनों ओवरीज में। जैसे जैसे पीरियड्स आते जाते हैं हर महीने उसमें से लगभग 1000 एग्स यूज किए जाते हैं। तो इस हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है वैसे वैसे वो रिजर्वायर कम होते रहता है। एट द एज ऑफ 35 एएमएच हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि आपका रिजर्वायर भी कम हो चुका होता है ऑलरेडी। 35 एज के बाद इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो है यूट्राइन कंडीशंस, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होना, यूट्राइन सिस्ट होना, मेट्रोरेजिया होना, मेनोरेजिया होना एक्सेट्रा। इसकी वजह से फीमेल्स की फर्टिलिटी और भी ज़्यादा कम ही होती जाती है। मेन की बात करेंगे तो मेन में ऐसे कोई रिजर्वायर चीज़ नहीं होती, लेकिन उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी है ये दोनों चीज़ें एज के साथ डिक्लाइन होती रहती है। इसकी वजह से अगर मेल पार्टनर की एज ज़्यादा है तो आने वाले बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन शॉर्ट दोनों फीमेल और मेल के लिए भी जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है वैसे वैसे फर्टिलिटी कम ही होती जाती है। अगर कोई कपल ऐसे सोचता है कि पहले सेटल हो जाने के बाद बच्चे के बारे में सोचा जाए तो ये उतना संयुक्तिक नहीं रहेगा, क्योंकि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी आयुर्वेद आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा में है। इनफर्टिलिटी के अलावा भी आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए और जो बूस्टेड नॉर्मल फर्टिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखने के लिए भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट बताता है। अगर आपको आवश्यकता है तो हमें संपर्क जरूर करें।